पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पूर्ण है तो मैं आपसे भी निकला हुआ छोटा पूर्ण हूं, आपके जैसा बनना है। इसीलिए तो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद हमें यही बता रहा है। पहले उपनिषद ने हमें बताया कि भगवान के पास जाने के लिए ज्ञान वही एक रास्ता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। मगर ज्ञान का रास्ता आपको यदि समझ में न आए तो दूसरा एक आसान रास्ता सबके लिए, विवेकी बनाने के लिए एक रास्ता हमें दिया है। वो रास्ता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए भी लेपायमान नहीं होंगे, ऐसा एक अद्वितीय रास्ता ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया है। मगर हमें पूर्ण तक पहुंचने का वो रास्ता बता रहा है, कर्म का रास्ता है। यदि दोनों बात हमें समझ में नहीं आई तो उपनिषद ने हमें एक लाल लाइट बताई, रेड सिग्नल बताया है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो असुर्य लोक में आपकी गति होगी। असुरिया नामते लोका अंधे न तमसा वृता तांस्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये किचात्मा हनो जना। बहुत अच्छा बताया। पहला उपनिषद ने ये मंत्र के बारे में, तीसरे मंत्र के बारे में हम सोच रहे हैं कई बुधवार से। पहले हमने सोचा था कि इस सृष्टि में भगवान ने असुरिया नाम ते लोका, असुर योनि को भी बनाई हुई है। कैसी है वो? अंधे न तमसावृता, अंधकार युक्त है, तमस वृत्ति से भरी हुई है, ऐसी ये असुर लोक योनि है। मगर इसका क्या काम है? भगवान ने ये बात उपनिषद में ऋषियों ने क्यों डिस्कस किया है? अंधे न तमसावृता, असुरिया नाम ते लोका। कैसी है? अंधे न तमसावृता। क्यों है? क्योंकि कई लोग उसमें जाते हैं, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, पुनर्जन्म की बात हमने सोची थी। मृत्यु के बाद कई लोग उसको प्राप्त करते हैं। कौन लोग? ये के चात्मो हना जना, ये के चात्मा हनो जना। आत्मा हनन करने वाले लोग हैं, वो मृत्यु के बाद अंधकार और तमस से भरी हुई जो योनि है वही असुर लोक योनि को प्राप्त करते हैं। इसका सीधा सिंपल सेंटेंस ये है कि जो आत्महत्या करते हैं वो मृत्यु के बाद अंधेन तमसा वृत्ति वाली असुर योनि में जाते हैं। हमने असुरिया नाम ते लोका समझ लिया, अंधेन तमसा वृता वो भी समझ लिया, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति वो भी समझ लिया। आज हम सोचेंगे ये के चात्महनो जनाहा, आत्महनो, इसके बारे में हम सोचेंगे। आत्महन, आत्मानं हन इति आत्महन, जो आत्मा की हत्या करता है, जो आत्मा का हनन करता है, उसी को ही हम आत्महत्या बोलेंगे। यहां उपनिषद आत्महत्या की बात करती है। आत्मानं हन, हन इति आत्महनः, जो आत्मा को हनते हैं, जो आत्मा की हत्या करते हैं, जो आत्मा की हिंसा करते हैं, उसी को ही हम आत्महत्या बोलेंगे। मगर पहला प्रश्न तो हमें यह खड़ा होता है कि कभी आत्मा की हिंसा होती है क्या? यहां यह शब्द तीसरे मंत्र में सबसे सोचने जैसा शब्द है, आत्महनः। क्योंकि वो लोग मृत्यु के बाद असुर योनि में जाते हैं, इसीलिए हमें आत्महनः तो सोचना ही पड़ेगा।
सोचना ही पड़ेगा और ध्यान से सोचना पड़ेगा क्या चीज है। कई लोग बोल रहे हैं कि उपनिषद गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि कभी आत्मा की हत्या नहीं हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता ने तो बताया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा एक ऐसी चीज है कि जिसको शस्त्र छेड़ नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती है, पवन इसको सुखा नहीं सकता है। ऐसी जो चीज है उसकी हत्या कैसे हो सकती है? नायम हंति न हन्यमाने शरीरे, है कि नहीं? इसकी हत्या नहीं हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता ने बताया, देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्व भारत। आत्मा एक ऐसी चीज है जो अवध्य है, जिसका वध नहीं हो सकता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता ने बताया। आप तो बोल रहे हैं सुपनिषत्सु श्रीमद् भगवत गीता इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु, उपनिषद से ही आई हुई श्रीमद् भगवत गीता है। तो दोनों की बात विरोधाभास क्यों है? एक बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा चित है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अवध्य है, किसी को कभी छेड़ा नहीं जा सकता, ऐसा आत्मा है। यदि आत्मा ऐसा है तो हमने मान लिया श्रीमद् भगवत गीता को, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है। सही बात। तो उपनिषद ने यहां क्यों बताया कि चात्मा हनो जनाः? आत्महत्या की बात उपनिषद ने क्यों बताई? सोचने जैसी बात है। यहां हिंसा का कुछ अलग मतलब निकालते हैं, तभी हमें उपनिषद का यह श्लोक समझ में आएगा। हिंसा माने तिरस्कार, हिंसा माने निंदा, यही अर्थ में समझना पड़ेगा, नहीं तो उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता दोनों विरोधाभास हो जाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं। हिंसा माने अपमान, हिंसा माने भ्रष्ट आरोप, जो है ही नहीं वैसा बताना, उसी को ही हम हिंसा मानते हैं। जैसे कोई चीज शुद्ध है उसी को हम अशुद्ध बोलेंगे तो उनकी वो हिंसा है। जैसे कोई चीज अमर है, शाश्वत है, उसी को ही हम नाशवंत बोलेंगे, मृत्यु वाला बोलेंगे, मरने वाला बोलेंगे तो उसकी हत्या है। जैसे कोई चीज चेतन है उसको हम जड़ मानेंगे, जड़ बोलेंगे तो उसकी वो निंदा है, उसका वो तिरस्कार है, उसका वो अपमान है, उसके ऊपर भ्रष्ट आरोप है, माने उसकी हिंसा है। कोई चीज अविनाशी है, जिसको हम नाश होने वाली मानेंगे तो उसकी वो हिंसा है। जैसे कोई चीज सत्य है, जिसको हम मिथ्या मानेंगे तो उसकी वो हिंसा है। जैसे कोई प्रकाश वाली चीज है, उसको हम अंधकार मानेंगे तो उनकी हत्या है। जैसे कोई चीज विद्या है, ज्ञान है, उसी को हम अविद्या मानेंगे, वही उसकी हत्या है। उसी संदर्भ में उपनिषद ने हमें बताया, ये के चात्म हनो जनाः असुरिया नामते लोका अंधे न तमसावृता कांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। महाभारत में एक सुंदर बात आई हुई है। जब भी कुरुक्षेत्र का युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तभी सब पांडव उसकी तैयारी कर रहे थे, मगर कुछ अच्छा प्रदर्शन युद्ध में नहीं हुआ। तभी युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव का निंदा की। अर्जुन के गांडीव के प्रति कुछ भ्रष्ट शब्द बोले, जैसे वो गांडीव नहीं था वैसे बोले। और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो उनके गांडीव की निंदा करेगा उसकी वो हत्या करेगी। तो उसका बड़ा भाई है धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने ही अर्जुन के गांडीव की निंदा की, तो क्या करना। अर्जुन तो खड़ा हो गया उसकी हत्या करने के लिए, मगर भगवान बीच में आए और उन्होंने समझाया
कि अर्जुन, बड़े आदमी का शस्त्र से ही हत्या हो सकती है ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बताया है कि बड़े आदमी का यदि आप अपमान करेंगे, बड़े आदमी को आप निंदनीय शब्द बोलेंगे, बड़े आदमी जैसा है वैसा नहीं मगर उल्टा आरोप उसके ऊपर लगाएंगे, तो उसकी वो अशस्त्र हिंसा ही बोली जाती है। तभी अर्जुन ने युधिष्ठिर के प्रति अपमानजनक शब्द बोले थे। भगवान ने यह रास्ता बताया था। यह अशस्त्र शस्त्र के बगैर की हिंसा ही है। वैसे ही आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आत्मा को मारने की बात उपनिषद ने यहां नहीं की। आत्मा को जो है नहीं, जो है वही नहीं समझना, वही उनकी हिंसा है। आत्मा तो सत्य है, उसको असत्य समझना वही उनकी हिंसा है। आत्मा तो सत्य है, उसको मिथ्या समझना वही उनकी हिंसा है। आत्मा तो शाश्वत है, उसको नाशवंत समझना वही उनकी हिंसा है, वही उनकी हत्या है। इसलिए उपनिषद भी सच्चा है, श्रीमद् भगवत गीता भी सच्ची है। हमें समझने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। इसके लिए अशस्त्र निंदा, अशस्त्र हिंसा हो सकती है। जैसे कोई सर्जन डॉक्टर की ऑपरेशन करने वाला सर्जन डॉक्टर होता है, उसकी छुरी होती है, चाकू होता है, इतना धारदार चाकू होता है, बहुत धारदार, तीक्ष्ण धारदार चाकू होता है। यदि वही चाकू से, वो कितना मूल्यवान चाकू होता होगा। हमारे जब भी ऑपरेशन होता है तो हमारे शरीर के अंगों को काटने के लिए बहुत मूल्यवान, बहुत धारदार, तीक्ष्ण धार वाला चाकू होता है। स्पेसिफिक इसकी बनावट होती है। यदि हम ये डॉक्टर की छुरी को लेके पेंसिल की छुलाई करेंगे तो छुरी का अपमान है, छुरी की हिंसा है, छुरी की हत्या है। उसी तरह जैसे कोई भगवान प्रसन्न हो गए और हमको पारसमणि दे दिया, और पारसमणि दे दिया, पारसमणि में ऐसी ताकत है कि कहीं भी स्टील को टच करेगा, लोखंड को टच करेगा, आयरन को टच करेगा, वो गोल्ड बना देगा। ऐसा पारसमणि यदि भगवान ने हमें दिया, वही पारसमणि हम चटनी और लहसुन और कांदा प्याज लसूटने के लिए उसका यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो उसकी वो हत्या है पारसमणि की, उसकी वो हिंसा है। आप सोचेंगे कि भगवान हमें कहां पारसमणि देने वाला है। दे दिया है पारसमणि, वही है पारसमणि। इसको यदि सही अर्थ में यूज किया तो हम ईशावास्य विदम सर्वम समझ सकेंगे। हम भी ईश्वर बन सकते हैं, हम पूर्णमद हम ब्रह्मास्मि बन सकते हैं, हम पूर्णमद हो सकता है। यही पारसमणि हमें दिया है। मगर ये पारसमणि हमें पूरी जिंदगी प्याज और लहसुन लसूटने में ही उसका यूज करेंगे तो कैसे हो सकेगा? इसका अपमान है, इसकी हिंसा है। वैसे ही आत्मा सनातन सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, मगर हम उसे अनित्य समझने लगे, मगर हम उसे नाशवंत समझने लगे, मगर हम उसे जड़ समझने लगे, मगर हम उसे शरीर के साथ मरने वाला समझने लगे, तो वो है आत्महत्या। ये के चात्म हनो जनाहा, इसके बारे में उपनिषद ने हमें बताया है। सत्य है परमात्मा, मिथ्या समझना उसका अपमान है, उसकी निंदा है। उसको जो है शुद्ध स्वरूप में उसके ऊपर भ्रष्ट आरोप लगाना, यही है सही अर्थ में हिंसा। इसके अर्थ में उपनिषद ने हमें बताया, असुरियाना मते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनोजना। आत्मा को पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में जो बताया वैसे हम नहीं समझेंगे तो समझ लेना हम भी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। यदि आत्मा की हत्या हम कर रहे हैं तो समझ लेना हम भी मृत्यु के बाद जाएंगे। कहां जाएंगे? तो समझ लेना अंधकार और तमस वृत्ति से भरा हुआ जो असुर लोक है, असुर योनि है, उसी में हम भी जाएंगे। उपनिषद ने बहुत बड़ी चैलेंजेबल बात हमें बता दी, बहुत बड़ा चेतावनी वाला मंत्र हमको बता दिया है। हमें सोचना पड़ेगा। आत्महत्या बहुत बड़ा शब्द है, इतनी छोटी चीज में समझ लेना वो आसान नहीं है, बहुत बड़ा शब्द।
हम सोच रहे कि हम कहां आत्मा की हत्या कर रहे हैं। यदि उसको सही अर्थ में नहीं समझा तो उसकी वो हत्या ही है, हत्या ही। जीवन में 3 बातें यदि हुई तो भी आत्मा की हत्या होती है। पहली बात, भक्तिहीनता। यदि हमारे जीवन में भक्तिहीनता है, भक्ति नहीं है, हम अभक्त बने, तो समझ लेना हम भी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। जीवन में भोग परायणता, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ भोग परायणता यदि जीवन में आ गई तो समझ लेना हम भी आत्महत्या करने वाले हैं। और तीसरी बात, अकर्मण्यता। अकर्मण्यता माने काम नहीं करना, वैसा नहीं। यदि हम भी अकर्मण्य हो गए तो समझ लेना हम आत्मा की हत्या कर रहे हैं। यह के चात्म हनो जना, उसी में ही इंसान का समाविष्ट हो सकता है यदि ये नहीं किया तो। पहली बात हमने समझी कि शुद्ध बात के ऊपर भ्रष्ट आरोप लगाना, उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना, वही तिरस्कार करना, वो भी आत्मा की हत्या है। और 3 बात हम समझ रहे हैं, भक्तिहीनता। भक्तिहीनता माने हम तो हर रोज मंदिर में जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, धूप बत्ती करते हैं। अभी ये शक्ति की उपासना चल रही, नवरात्र में 9 दिन हम उपवास कर रहे हैं, माता जी के गरबे घूम रहे हैं, तो उसमें भक्तिहीनता कहां आई? हमें समझना चाहिए, भक्त का मतलब होता है चिपकना, भक्ति का मतलब होता है चिपकना। भक्तिहीनता माने चिपकना नहीं। क्या हम उपवास करके भी भगवान के साथ चिपक सकते हैं? हमें ऐसी कोई स्थिति आती है कि भगवान के बगैर हमें चलता ही नहीं, हम ऐसे चिपक गए कि जैसे उनको जो लगता है वो हमें लगने लगता है। ऐसे चिपकते हैं क्या हम? ईश्वर के प्रति चिपकने की तो क्या बात करें, हम दूसरे संसार के कोई चीजों के साथ भी नहीं चिपक सकते। हम पैसों के साथ भी ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम विद्या के साथ ऐसी भक्ति नहीं करते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भक्तिहीन है। हम मां बाप के प्रति भी चिपक नहीं सकते, वो भी भक्तिहीनता है। किसी ने बहुत अच्छा मैसेज किया था, मैंने सुना, सोचा आपको भी सोचना पड़ेगा। जो हर रोज बोलता है जय माता जी जय माता जी, नवरात्र में हर रोज बोलता है जय माता दी जय माता दी, मगर उनके मम्मी पापा वृद्धाश्रम में है, तो वो कौन से माता को याद करके जय माता जी बोल रहा है? सोचने जैसी बात है। मां बाप के प्रति भी यदि भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन में भगवान के प्रति तो कहां भक्ति आएगी? शास्त्रों के प्रति भी भक्ति नहीं, वैदिक संस्कृति के प्रति भी भक्ति नहीं है। अरे इनकी सब बातें तो छोड़ो, पत्नी के प्रति भी हमारे मन में भक्ति नहीं है, हम इसके साथ भी सही अर्थ में चिपक नहीं जाते। परम पूज्य दादाजी पंतरुक शास्त्री जी एक दृष्टांत बहुत अच्छा देते हैं, हमें सोचने जैसा दृष्टांत है कि एक पति था, उसने एक लड़का था, उसको एक लड़की के साथ प्रेम हो गया, उसके साथ शादी की, ब्याह कर लिया, उसकी पत्नी बन गई, संसार चल रहा था बहुत अच्छा, 2-3 बच्चे भी हो गए। एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि ज्यादा नजदीक आने से अवज्ञा होती है, अति परिचयात अवज्ञा, तो अति परिचय हो गया तो अवज्ञा होने लगी। एक दिन पत्नी बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको। हॉस्पिटल में जब भी उसकी बीमारी कुछ असाध्य रोग लग गया था, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसको सही करना है तो कम से कम 3 लाख रुपया खर्चा लगेगा। वो घर पे आया, घर पे आके सोचने लगा कि क्या करे, ये पत्नी को रिपेयर करे, रिपेयरी शब्द बोला जाता है, उसको ऐसी सोच थी, इसीलिए ये पत्नी को रिपेयर करे, उसमें 3 लाख रुपया खर्चा जाता है, यदि नई पत्नी लानी है तो 2 लाख रुपया खर्चा होगा। वो सोच रहा है कि यदि इसको मरने दो, 3 लाख क्यों खर्चा करने, 2 लाख में नहीं ला देंगे। इसको हम कैसे पत्नी के प्रति भी भक्ति बोल सकते हैं? हम भक्तिहीन बन चुके हैं सारे इंसान। शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, विद्या नहीं है, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, संसार के कई भोगों के प्रति भी भक्ति नहीं है। यदि वो भक्ति नहीं है तो इंसान बन जाता है भक्तिहीन। यदि भक्तिहीन बन गया तो सोचो, भक्तिहीनता हमें आत्म
हनोजना में ही ला देती है। ये के चात्मा हनोजनाहा, कौन? ये के जो भक्तिहीन है वो आत्महनोजनाहा है, नहीं है भक्ति। भोग परायणता, केवल भोग के लिए ही जीना है, जीता है आदमी। यदि भोग के लिए जीता है तो अंदर बैठा हुआ आत्मा को सफोकेशन हो जाता है, उसको हवा नहीं मिलती है। गुजराती में गुंगरामन शब्द बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको बाहर निकलना है। यदि हमारे आत्मा को ऐसी चीज हो गई और हम सिर्फ भोग के लिए ही जीते हैं, भक्ति नहीं है हमारे जीवन में, तो समझ लेना हम भी आत्महनोजना ही बन गए हैं। सोचने जैसी बात है उपनिषद। बहुत शांति से बैठ के एक सप्ताह के लिए तो आदमी को सोचना चाहिए, यदि अगले बुधवार को हम नहीं मिलेंगे तब तक, कि हम कैसे जी रहे, हम भक्ति युक्त हैं, हम भोग से अलावा कुछ सोच रहे हैं। यदि नहीं सोचा तो समझ लेना इंसान आत्महनोजना ही है। और जो आत्महनोजना है उसको उपनिषद ने बताया कि उसको प्रत्याभिगच्छन्ति, मृत्यु के बाद उसकी गति होगी ये के चात्महनोजना की असुरिया नाम ते लोग, हाँ, असुर योनि में ही जाएगा, उसके प्रति कोई शंका नहीं है। तीसरी बात है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता यानी कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है। अकेला बैठे रहना, ऐसा नहीं है। अकर्मण्यता का मतलब होता है बहुत सारे काम करते हैं मगर कहने जैसा एक भी काम जीवन में नहीं है उसको। इतना काम करता है, इतना काम, हम समझ लेते हैं एक भी काम नहीं करते उसको अकर्मण्यवाद बोलते हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों बता रहे हैं कि जीवन में इंसान इतना काम करता है, इतना काम करता है, इसको देखने वाले लोग थकावट आ जाते हैं, उसको इतना काम वो करते हैं, मगर सभी कामों इतना करने के बाद भी एक भी काम ऐसा नहीं है उनके पास जैसे ईश्वर खुश हो जाए, जैसे भगवान को प्रसन्नता है, जैसे एक काम से भगवान के प्रति वो चिपक जाए, ऐसा एक भी काम नहीं है। तो समझ लेना बहुत सारे काम करने वाले लोग भी अकर्मण्यवादी हो सकते हैं। यदि अकर्मण्यवादी हुआ तो समझ लेना वो आत्मा की हत्या कर रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं, हम तो संसार चला रहे हैं, हमारे 6-7 लोगों का फैमिली है, उस सबको हम चला रहे हैं, हमारी बीवी को चला रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। अरे संसार चलाना कोई कहने जैसी बात थोड़ी है। इस जगत में चक्का और चक्की दोनों भी संसार चला रहा है। इस जगत में तो कुत्ता और कुत्ती दोनों भी संसार चला, गधा और गधी दोनों भी संसार चलाना कोई विशिष्ट बात नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, जगत चलाने वाला तेरे लिए मजबूर हो जाना चाहिए, ऐसी कोई चीज है। अरे संसार तो एकनाथ और गिरजाबाई का था, जिसके या वहां भगवान स्वयं मजबूर होके काम करने के लिए आ जाते थे। संसार तो नरसिंह मेहता का था, ऐसा कुछ होना। यदि ऐसी बात नहीं है तो 80 साल तक, 100 साल तक काम करते ही रहेंगे, आप अकर्मण्यवादी है। और अकर्मण्यवादी है तो समझ लेना आप आत्मा की हत्या कर रहे हैं। यदि आत्मा की हत्या की तो समझ लेना मृत्यु के बाद असुरिया नामते लोका में जाएगा। ऐसा उपनिषद ने हमें बताया है और ऐसा उपनिषद हमें बता रही है, मैं नहीं। सारी जिंदगी डरता है, सारी जिंदगी रड़ता है और सारी जिंदगी बिना मौत मरता है। हमें रड़ते रड़ते नहीं जीना है, हमें डरते डरते नहीं जीता है, हम मरते मरते नहीं जीना है, हमें लड़ते लड़ते जीना है। यदि वो बात समझ गए हम तो हम अकर्मण्यवादी नहीं रहेंगे। हमारे लिए असुरिया नामते लोका नहीं है। अर्जुन ऐसा एक था, डरा नहीं था, लड़ा है। नकांग से विजयम कृष्ण बोलने वाला अर्जुन भी करिष्य वचनन तव बोल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी को हम अकर्मण्यवाद नहीं बोलेंगे। सोचना चाहिए इंसान को, सोचना, वो ज्यादा सोचता नहीं है और सोचता नहीं है इसीलिए वो असुर योनि में ही जाएगी। हमने एक बात सोची थी, पहली भ्रष्टारोप, दूसरी बात सोची है भक्तिहीनता, तीसरी बात सोची है भोग परायणता, चौथी बात सोची है अकर्मण्यता। इस सब बातों के बारे में बहुत डीप से सोचना चाहिए।
एक एक चिंतन ये एक एक बात के ऊपर होना चाहिए। मगर उपनिषद भी बहुत लंबा है, बहुत लंबी यात्रा हमें गुजारनी है। उपनिषद चिंतन श्रृंखला में भी हम सिर्फ इंडेक्स बोल रहे हैं। पन्ना तो आपको लिखना है, सोचना है सबको कि क्या चीज है भ्रष्ट आरोप। आत्मा यदि वो नहीं है, वैसा हमने आरोप लगा दिया तो वो भी आत्महत्या है। यदि हम सही अर्थ में भक्ति परायण नहीं हुए तो वो भी आत्महत्या है। यदि हम सिर्फ भोग परायण हैं तो वो भी आत्महत्या है। यदि हम अकर्मण्यवादी बन गए तो वो भी आत्महत्या है। हमें सोचना चाहिए इस जन्म में मनुष्य तरह के जन्म लेकर हमने क्या किया। भर्तृहरि ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, चिंतनीय श्लोक है। न ध्यानम पदमेश्वरस्य विधिवत संसार विक्षीयते, न ध्यानम पदमेश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये। क्या बताया? इस संसार को पार करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विधिवत ध्यान पूर्वक हमने एक भी कर्म नहीं किया। तो ये जन्म लेके हमने क्या किया? न ध्यानम पदमेश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये। भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि हमने इस संसार में एक भी काम नहीं किया ऐसा, तो जन्म लेके क्या किया? स्वर्ग द्वार कपात पात नपतुर धर्मोपि नोपार्जिता। स्वर्ग का द्वार खटखटाने के लिए ऐसा कोई कर्म धर्म को संपादित करते हुए, उपार्जित करते हुए हमें करना चाहिए कि हम स्वर्ग का द्वार खटखटा सके। यदि नहीं खटखटाया तो मनुष्य जन्म लेके आपने क्या किया? कितना पैसा कमाया, कितने कीर्ति कमाई, क्या मतलब है? ये सबको किसी के साथ गया नहीं, किसी का साथ जाएगा नहीं। आदमी को सोचना चाहिए मेरे साथ भी नहीं, मुझे किस लिए जीना चाहिए। न ध्यानम पदमेश्वरस्य विधिवत संसारो विक्षित्तये, स्वर्ग द्वार कपात पात नपतुर धर्मोपि न लिक्षितम् धर्मोपि नोपार्जितम्। क्या बात है! नारे पीन पयोधरो रुयुगलम स्वप्ने पिनालिक्षितम्, मातुः केवलमेव यौवन वनच्छेदे कुठारावयम्। मैंने जन्म लेकर सिर्फ एक ही काम किया है, दूसरा काम नहीं किया। यदि आदमी सोच के यही मंत्र के बराबर जो ये श्लोक के बराबर जो आ गया तो समझ लेना वो भी आत्महत्या करने वाला है। यदि आत्महत्या करने वाला है तो समझ लेना प्रत्याभिगच्छन्ति, उसकी गति भी मृत्यु के बाद असुरिया नामते लोका में ही होगी। हमने तो मेरी मां का यौवन रूपी जो वन था उसको काटने के लिए कुहाड़ी की तरह जन्म लिया है। मां का यौवन काटा है सिर्फ जन्म लेके, और कुछ नहीं किया है, तो समझ लेना तू भी आत्महत्या करने वाला ही। न ध्यानम पदमेश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तये, स्वर्ग द्वार कपात पात नपतुर धर्मोपि नोपार्जिता। नारी पीन पयोधरोर युगलम स्वप्ने पिनालिक्षितम्, मातुः केवलमेव यौवन वनच्छेदे कुठारावयम्। सोचने जैसा श्लोक है, इसलिए बार बार याद आ जाता है। यदि नहीं किया तो समझ लेना आप भी आत्महत्या करने वाले हैं। श्रुति भी इसके बारे में कुछ बता रही है हमें। श्रुति बता रही कि नित्य आत्मा है। नित्य आत्मा, नित्य आत्मा क्यों बताया? इसमें नित्य वो गर्भ विशेषण है। गर्भ विशेषण इसीलिए बताया है कि उसकी शाश्वतता, उसका परमानेंट अस्तित्व उसको बताना है। नित्य माने कायम रहने वाला, कायम माने इसका खुद का अस्तित्व है, खुद का अस्तित्व है। ये खुद का अस्तित्व वही नित्य होता है। और नित्य आत्मा बोलने के वजह में उसका वो गर्भ विशेषण है। जैसे हम कई आदमी के बारे में बोल देंगे तो जिसके पास पांव नहीं, अपंग आदमी कैसे दौड़ सकेगा? अपंग उसका गर्भ विशेषण है।
सिंग वाले पशु को हम कैसे पालेंगे? सिंग वाला उसका वो गर्भ विशेषण है, वो बताता है आगे से। नित्य आत्मा उसका गर्भ विशेषण है, आत्मा नित्य है, स्वयं अस्तित्व वाला है। उसने किसी के पास से उधार अस्तित्व लिया हुआ नहीं है। संसार की सारी चीज जो हमें दिखाई रही है वो सब ने आत्मा के पास से उधार लिया हुआ अस्तित्व है। यदि सोचेंगे, एक टूल्स देखेंगे, चलो लकड़े का टूल्स है, वो टूल्स का अस्तित्व परमानेंट है क्या? वो कभी भी विलीन हो जाएगा, हो जाएगा तो लकड़ा हो जाएगा। लकड़ा परमानेंट है क्या? वो कभी भी मिट्टी बन सकता है। मिट्टी परमानेंट है क्या? वो कभी भी उसके कारण में विलीन हो सकती है। विलीन होते 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 एक कारण तक पहुंच सकती है, वो है प्रकृति, और प्रकृति वही कारण तक पहुंच सकती है, पुरुष तक। हमने देखा था सांख्य दर्शन की बात करते हुए एक बार। इस संसार के सारी चीज ने, मैंने भी खुद जो मैं शरीर दिख रहा हूं, उसने भी अस्तित्व आत्मा के पास से उधार लिया हुआ है। उधार और उछीना जो लिया हुआ है वो परमानेंट नहीं होता, किसी को दे देना पड़ता है। जो परमानेंट नहीं होता है उसकी हिंसा हो सकती है, जो परमानेंट होता है उसकी हिंसा नहीं हो सकती है। जैसे कि उबला हुआ पानी, देखो उबला हुआ पानी जैसे बहुत गर्म है, उसको आप रख देंगे तो गर्म रहेगा क्या? 2-3 घंटे के बाद वो ठंडा हो जाएगा। कहां गई गर्मी? अरे गर्मी उसने अग्नि के पास से ली हुई थी, उधार ली हुई थी, वो चली जाती है, खुद में खुद रहती नहीं है। ऐसी सब चीजों ने अस्तित्व लिया हुआ है, वो अस्तित्व चला जाएगा। एक भी अस्तित्व परमानेंट है, जो आत्मा का है। जो आत्मा का अस्तित्व है उनको हमने अविद्या से हत्या की है, आत्मा का तिरस्कार किया है, उसी को ही हम हिंसा बोलेंगे। जैसे जिनके माँ बाप है मगर वृद्धाश्रम में है, तो है मगर नहीं है, वैसे ही है। तो जिसके माँ बाप है फिर भी उन्होंने वृद्धाश्रम में रखा, तो उसका माँ बाप होते हुए भी वो घर में अनाथ ही कहला जाएगा। हमारे पास आत्मा है मगर उसको हम नहीं समझते, तो हम हिंसा करने वाले ही समझ जाएंगे। माँ बाप जिसके होते हैं वो अनाथ नहीं होते, मगर जिसके माँ बाप होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वृद्धाश्रम में रखा है। यदि वृद्धाश्रम में रखा है तो समझ लेना दुनिया का वो बेटा सबसे बड़ा होगा, वो फिर भी वो अनाथ है। आत्मा है, सृष्टि चलाने वाली शक्ति हमारे साथ है, शाश्वत है, नित्य है, सत है, चित है, आनंद है, मगर हम नहीं समझे तो समझ लेना हम भी होते हुए भी अनाथ ही है। हम आत्महत्या कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि आत्महत्या करने का विचार कब आता है? आता है कि नहीं आता? वो सोचेंगे। चलो, आत्महत्या करने की सोच कब आती है? वो सोच आने के लिए जब भी आदमी के पास, इंसान के पास किसी भी तरफ से, किसी भी ओर से, कोई भी रास्ते से सुख आने की आशा नहीं होती है, सभी सुख की आशा मिट जाती है, तभी आदमी को आत्महत्या करने की सोच आती है। जैसे गले में रस्सी डाल के आत्महत्या करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आत्महत्या कब करता है आदमी? जिसको सुख पाने के लिए जीवन में कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तभी वो आत्महत्या करता है। परमात्मा सुख स्वरूप है, उसके तो हम अंश है। यदि जीवन की ताती जरूरियात, जीवन की मूलतः आवश्यकता हमारी सुख है, इसीलिए तो सब जगह में से हम सुख ढूंढ रहे हैं। यदि सुख नहीं मिला तो हम आत्महत्या करते हैं कि नहीं करते? मगर ऐसा कैसे होता है कि हमें सुख नहीं मिलता है? तो शास्त्रों ने हमें सुख पाने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। उनमें से काम और अर्थ के लिए जीने वाले लोगों, जिसको धर्म और मोक्ष को मालूम ही नहीं है, धर्म से मंदिर में जाना, उपवास करना और नवरात्र में माता जी की चारों ओर घूमना, वही धर्म नहीं है। अर्थ और काम के लिए जीते हैं, उसकी कभी ना कभी तो सुख की
आने की आशा खत्म हो जाती है, तभी वो आत्महत्या करता है। हम बोलेंगे कि आत्महत्या कौन करता है? यहां सुख की आशा जब हम चली जाती है तभी वो आता है। आत्महत्या कौन करता है? तो जवाब आता है विद्वान। अविद्वान वही आत्महत्या करते। तो विद्वान किसको बोलते? विद्वान यानी जानने वाला। तो क्या जानने वाला? वेद को जानने वाला, इसी को ही हम विद्वान बोलेंगे। वेदवान। वित्त को जानने वाले को विद्वान बोलेंगे, विद्या को जानने वाले विद्यावान बोलेंगे, सत्ता को जानने वाले को सत्तावान बोलेंगे, वेद को जानने वाले को हम विद्वान बोलेंगे। तो वेद में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं जानता है वो आत्महत्या कर देता है, अविद्वान आत्महत्या कर देता है? वेद ने 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों पुरुषार्थ वेद ने जीवन की शुरुआत करते हुए ही 20 साल में बता दिया है हमने, और सही अर्थ में बताया और समझ के साथ बताया था। इसीलिए तो आदमी को, इंसान को जीने के लिए, जन्म से जीने की शुरुआत करने से पहले ऋषि के तपोवन में, ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करना पड़ता था, वेद का अध्ययन करना पड़ता था। और वेद सही माने में कैसा जीना, क्या जीना और जीकर क्या करना, वो बात सही माने में इंसान को बता देता। काम बताता था वेद, अर्थ बताता था वेद, धर्म बताता था वेद, और मोक्ष बताता था वेद। आज धर्म और मोक्ष मालूम नहीं है, अर्थ और काम ही मालूम नहीं। काम एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसकी आयु क्षणिक होती है। आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, खा ली, हो गया। बहुत लंबे समय तक वो सुख नहीं दे सकता है। इसके बाद आता है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ की एक खासियत है, एक लाक्षणिकता है, वो काम से थोड़ा ज्यादा सुख देता है। इसीलिए अर्थ संचय की बात आई। हम संग्रह कर रहे हैं, संग्रह करके बस 2 साल 5 साल, लड़की की शादी के बाद, लड़के की शादी के बाद, हम वृद्ध हो जाने के बाद भी सुख पा सकते हैं। अर्थ ऐसा एक पुरुषार्थ है। दोनों की मर्यादा है, काम की बहुत मर्यादा है, इससे कम मर्यादा अर्थ की है, मगर दोनों की ऐसी मर्यादा है वो हमें मृत्यु तक सुख नहीं दे पाते। और जब दोनों की मर्यादा आ जाती है, दोनों सुख देने का बंद कर देते। होता ही है, कभी पैसा हमें सुख देता है ऐसा नहीं, पैसा हमें ज्यादा से ज्यादा दुख भी दे सकता है। काम और अर्थ दोनों की मर्यादा है सुख देने की। यदि उनका सुख देने का बंद हो गया, और जिसको वेद मालूम नहीं है, ऐसा अविद्वान जो है, उसको 4 पुरुषार्थ मालूम नहीं है। 4 पुरुषार्थ मालूम नहीं है यानी अर्थ और काम ही मालूम है। अर्थ और काम उसका समाप्त हो गया। यदि उसको सुख देने की अभी उसमें ताकत नहीं है, तभी उसका सुख आने का सभी रास्ता बंद हो जाता है, और कोई विकल्प उसके पास नहीं रहता है, और कोई विकल्प नहीं रहता है। इसीलिए धर्म और मोक्ष को नहीं जानने वाला अविद्वान जो वेद को नहीं समझता है, वही आत्महत्या करता है। विद्वान कभी आत्महत्या कर ही नहीं पाता है। वैदिक कभी आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि काम और अर्थ दोनों पुरुषार्थ की मर्यादा होती है, इसीलिए वो सुख देने का बंद कर देता है। तभी तीसरा एक विकल्प उसको मालूम है, वो विकल्प है धर्म। मगर धर्म की भी मर्यादा है। इस जन्म में सुख देता है, आने वाले जन्म में भी वो सुख दे सकता है। धर्म की ताकत। काम सबसे कम सुख देता है, इससे थोड़ा ज्यादा अर्थ सुख देता है, इससे ज्यादा सुख धर्म देता है। मगर धर्म की भी एक मर्यादा है, शाश्वत सुख नहीं देता है। मगर शाश्वत सुख देने की एक क्षमता है मोक्ष में। वो भी विद्वान को मालूम है चारों। यदि काम बंद हो गया तो अर्थ है, अर्थ बंद हो गया तो धर्म है, धर्म बंद हो गया तो मोक्ष है। चारों पुरुषार्थ उनको मालूम है, विकल्प उनके पास है। यदि मोक्ष तक पहुंच गया तो शाश्वत सुख है, तभी वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। यदि सुख का रास्ता उसको अंतिमतः मालूम है, इसीलिए कभी भी सुख की उनकी आशा खत्म नहीं होती है, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करता है। इसीलिए नहीं करता है कि चारों पुरुषार्थ मालूम है। चारों पुरुषार्थ इसीलिए मालूम है क्योंकि उन्होंने वेद जाना है, वेद का अध्ययन किया है, वेद का अध्ययन किया है, इसीलिए इसी को हम विद्वान बोलते हैं। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या वो सब बात हमने बताई।
कैसे होती है वो भी हमने सोची, आत्महत्या करने की सोच कब आती है वो भी हमने सोची, और कौन करता है वो भी बात हमने सोच ली है। भागवत में उद्धव जी को भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। उन्होंने दिया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति आत्मा को समझने के तीनों साधन हैं, मगर ये तीनों साधन को संपादन करने के लिए एक ही उपासना का स्तोत्र है, वो है मनुष्य का देह। उसी देह के साथ आप ज्ञान, कर्म, भक्ति कर सकेंगे। यदि देह नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा बताया है। यह नौका है, दुर्लभ नौका है, अमूल्य नौका है। बहुत सारे पुण्य कर्म हमने गत जन्मों में किया है, उसको इकट्ठा करते हुए फल स्वरूप ये नौका हमें मिली है। ये गहरा संसार सागर है, उसको हमें पार करना है। मगर सिर्फ नौका होने से गहरा संसार सागर हम पार नहीं कर पाते। नौका का एक सुकानी चाहिए। तभी भागवत ने बताया, वेद का विचार, श्रीमद् भगवत गीता का विचार, उपनिषद का विचार हमारी नौका का सुकानी है। वो हमारी नौका चलाता है। मगर सुकानी होती है, गहरा समुद्र होता है, नौका होती है, फिर भी हम पार नहीं कर पाते। नौका को चलाने के लिए सही अर्थ में पवन चाहिए। ईश्वर नाम की एक शक्ति है, सनातन, सर्वव्यापक, जो शक्ति हमारे नौका को पवन प्रदान कर रही है, वायु प्रदान करके हमें गति दे रही है। इन सारी चीजों होने के बाद भी यदि हमारी ये नौका संसार सागर को पार नहीं कर पाई तो समझ लेना हम भी आत्महत्या कर रहे हैं। मानव देह मोक्ष के लिए है, मगर हम सिर्फ भोग के लिए जीते हैं तो समझ लेना वो भी आत्महत्या है। सुख हमारे भीतर ही है, मगर हम सुख पाने के लिए बाह्य विषयों में पूरी जिंदगी तक दौड़धाम कर रहे हैं तो समझ लेना वो भी आत्महत्या ही है। एक लड़का था करोड़पति बाप का, मगर वो पान के गल्ले ऊपर खड़े रह के एक सिगारेट उधार मांग रहा है तो समझ लेना अपने बाप की वो आत्महत्या ही कर रहा है। ये के चात्म हनो जनाहा, बहुत स्पष्ट बात उपनिषद ने तो बता दी है। असुरियानाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। और भी कुछ है, अगले बुधवार को आएंगे, सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।